खबर संत कबीरनगर से है, जहां गांव के विकास के सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि विकास के नाम पर घोटाला कर रहे हैं और शिकायत के बाद कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रह जा रही। ताजा मामला संत कबीरनगर से सामने आया है, जहां पर विकास के नाम पर लगभग 20 लाख का घोटाला किया गया। भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा ददरा गांव, जांच और पुष्टि फिर भी कार्रवाई का कागजों तक सीमित लगभग 20 लाख के घोटाला का डीएम से शिकायत, आखिर जिम्मेदारों पर क्यों मेहरबान अफसर। मामला संत कबीरनगर के मेहदावल विकासखंड क्षेत्र के ददरा ग्राम पंचायत का है, जहां पर विकास के नाम पर विनाश की गंगा बह रही है। इस गांव में प्रवेश करते ही गांव के विकास की जमीनी हकीकत दिखाई देने लगती है। दरअसल यहां स्वच्छ भारत मिशन योजना समेत विभिन्न योजनाओं में जमकर घोटाला किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसमें जांच के दौरान घोटाले की पुष्टि हुई, लेकिन कार्रवाई आज भी कागजों तक सीमित रह गई, जिससे भ्रष्ट ग्राम प्रधान और सचिव की कारगुजारी आज भी कागजों में चल रहा है। वही मामले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जांच पूर्व में हुई थी, जिसमें अनियमितता पाया गया था, उसे देखकर कार्रवाई की जाएगी। संत कबीरनगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। हमारे गांव में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर और वृक्षारोपण, शौचालय, नाली, खड़ंजा, सौर ऊर्जा के अन्य परियोजनाओं के नाम पे 20 से 25 लाखों का गमन किए हैं। मैं कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन पर IGRS भी किया हूँ। रिपोर्ट आया, गलत तरीके रिपोर्ट लगाकर वहाँ पे भेज दिए, निस्तारण हो गया। कई बार 2-3 से 4 बार कर चुका हूँ। 2018 से मामला है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। साहब मामला यही, हम ऑपरेशनल आदमी हैं, फिर भी अपने मजबूरी स्तर पर जा कर के काम किया। जिस दिन से नरेगा चला, एक दिन नागा था पहले दिन, दूसरे दिन से जितना साइड पर काम हुआ बराबर किए हैं। कितना दिन आपने काम किया है? 28 दिन। क्या दिक्कत आ रही है? 14 दिन का हमको पहला पगार मिला है, हमारे बच्चे का एक पैसा भी नहीं मिला। BA लड़का हमारा पढ़ा है, अपने खेत में काम नहीं करने गया और उसको हमको BA में एडमिशन कराना है, उसकी दूसरा चांस है, मजदूरी नहीं मिला। क्या मांग है आपकी? भाई हमको मजदूरी मिलना चाहिए। जो हमारा लड़का अपने खेत में नहीं काम किया और कुदार उठा करके काम किया, 1 रुपया नहीं मिला। हम लोग का बैनामे की ज़मीन है और ये बैनामे की ज़मीन में हम लोग पर्सनल अपने लिए यहाँ से वहाँ तक पूरी डिटेल, वहाँ दूसरा मेरा वो घर है और एक नया बनाया गया है जो बैनामा किया हुआ ज़मीन है। और इस पर प्रधान जी ने अपना पूरे बजट के साथ वहाँ से यहाँ तक की जो 3 लाख कुछ रुपए, हमारे बगल में भी है, हमारे एक बगल साइड वाले भी साइड में एक रोड निकाले और इस पर भी मट्टी प्लस ईंट के लिए पैसा पूरा निकाल के, और उन्होंने क्या किया है हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखाया गया है। अभी हम लोग जो मिट्टी डाले थे, अपना पर्सनल मिट्टी डाल के इसको बनाया, वही आना जाना कर रहे हैं। हमारा मामला है सर, हमारा शौचालय जो है 2015-16 में निकाल के प्रधान जी गमन कर गए। शौचालय हमारा आज तक नहीं बना। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है सर, जाते हैं खेत में, इधर उधर जाना पड़ता है, घर में औरत हैं और बच्चे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे नाम से सर आवास आयल है, गाँव आवास आयल, हमारा अकाउंट बदल के दूसरे अकाउंट में प्रधान ने दे दिया। हमने कई बार एप्लीकेशन डाला, कोनो हमारी सुनवाई नहीं हुआ। ये बताया जा रहा है कि इसमें जांच पूर्व में हो चुकी है और संभवतः वो जांच रिपोर्ट भी आई है, तो इसमें देख करके कि उस जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया था, अनियमितता थी, तो उस अनियमितता के अनुसार कार्रवाई की। गाँव में विकास के नाम पर लगभग विभिन्न परियोजनाओं में 20 लाख रुपए से अधिक का घोटाला किया गया है, जिसका प्रकरण को लेकर ग्रामीण ने जिलाधिकारी से शिकायत की। इसी शिकायत को संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन हम उस वक्त धरातल पर जानने के लिए ददरा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वही गांव है जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। और ये प्राथमिक विद्यालय परिसर का जो है परिसर है, जहां पर बाकायदा 2017-18 की वॉल पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि गांव में विकास कार्यों के कितने रूपरेखा खींचे गए। हालांकि शिकायतकर्ता का विभिन्न योजनाओं में घोटाले को लेकर बात कही गई है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन में 64 शौचालय का घोटाला किया गया है,
14वां वित्त और राज्य वित्त तमाम योजनाओं, विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य और तमाम कार्यों को दिखाकर ये बताया गया है कि यहाँ पर तमाम विकास के खांचे खींचे गए हैं। लेकिन विकास के खांचे कितने हुए हैं, उस जमीनी हकीकत को जब हमने टटोलने की कोशिश की तो ये सब कुछ सामने निकल कर आया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का विकास नहीं कराया गया है। सरकारी धन का योजनाओं के जो बंडर बांट करके अधिकारियों ने सिर्फ अपनी जेब गर्म करने की कोशिश की है। हालांकि इससे पहले भी ग्रामीणों ने जब इस मामले पर शिकायत की थी तो अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई थी और उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा इसकी लिखित कार्रवाई तत्कालीन जो है मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जो है एडीओ पंचायत को सौंपी गई थी और उन्होंने जांच कर अपनी आख्या भी उच्च अधिकारियों को प्रेषित की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि इसमें दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी और जो ग्राम प्रधान पाए गए थे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में साफ जाहिर है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने जो स्थानीय लोगों ने मामले को, योजनाओं को दिखा के कागजों में लूट घसूट किया है, उनको साफ तौर से बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो अब तक लूट घसूट का काम चलता रहा है, अब ग्रामीणों ने शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। लेकिन देखने वाली अहम बात यही होगी कि क्या अब उच्च अधिकारी उस मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे या फिर कागजों तक ही कार्रवाई सीमित रह जाएगी। वीडियो पर्सन विनोद कुमार भारद्वाज के साथ मिथिलेश कुमार दुरिया, संत कबीर। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।